वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2017 के न्यूमेरिकल सोल्व करें। हम जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के इंटरनल चॉइस है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। अब जैसे लेट गिवन हमारे पास ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हैं। ठीक है ना। तो इस तरह, लेकिन मैट्रिक्स के नॉर्मली सिंपल ये होते हैं। ठीक है ना। मतलब क्लोज ब्रैकेट डिपेंड करता है, मतलब +2 में होते हैं। तो इस तरीके सेम मतलब है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसके बाद फाइंड करनी हमने एक मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी हमने यहाँ पर ये वाली। ठीक है ना। इस तरीके से और ये कंडीशन इसके हेल्प से फाइंड आउट करनी। अब थोड़ा सा सोचो आप, यहाँ पर मेन बात है सोचने वाली कि सबसे पहले ये राइट हैंड साइड में ये जीरो है, ये नंबर है या फिर मैट्रिक्स है, ये पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये कैसे पता चलेगी? सी इंटू डी, सी और डी दो मैट्रिक्स हैं। सही है। तो दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई भी एक मैट्रिक्स आती, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सही है। उसके बाद माइनस का साइन, फिर यहाँ पर दो की मल्टीप्लाई तो दो मैट्रिक्स में मतलब रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा। और फिर उसके बाद दो नए मैट्रिक्स सी इंटू डी के लिए समझ सकते हो आप, ई मैट्रिक्स मान लिया, इनका रिजल्ट है ए और बी का रिजल्ट एफ मान लिया। समझने के हिसाब से दो नई मैट्रिक्स है और बीच में माइनस का साइन, और दो मैट्रिक्सों का सम को या फिर डिफरेंस भी एक मैट्रिक्स आता है। तो ये राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, ये ओ मैट्रिक्स है, पता होनी चाहिए आपको। तो इस तरीके से अब इसके बाद ये कंडीशन गिवन है, तो मतलब गिवन है तो डिफाइन भी होगी। इस बात का मतलब आपको ये कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की, मतलब मल्टीप्लाई तो तब होगी ना जब मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। ये बात बताई थी आपको। जैसे ही समझने के हिसाब से कोई दो मैट्रिक्स हैं इस तरीके से, ए और बी मान लो आप, ए का ऑर्डर है समथिंग इस तरीके से, और बी का कंडीशन थी ये एन रिपीट होना चाहिए। और जो नई मैट्रिक्स आएगी और ए और बी का समझ सकते हो आप, जैसे सी मान लिया रिजल्ट, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा एम बाई पी इस तरीके से। सही है। हाँ, यहाँ पर ये और ए और बी नहीं है। ठीक है ना, केवल समझने वाली चीज़। तो इस तरीके से, और इसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से डिफाइन है। तो इस वजह से तो कर लो आप डायरेक्ट कैलकुलेट। मेन है केवल ये दो पॉइंट, एक तो ये राइट हैंड साइड ओ मैट्रिक्स है, और उसके बाद समझने के हिसाब से ये भी आप मान सकते हो। तो इस तरीके से कर ले अभी यूज। तो सबसे पहले लिख देना आपकी गिवन हमारे पास तीन मैट्रिक्स। ठीक है ना। जो जो रिजल्ट एक बार तो उनको एज इट इज रख लो आप। तो इस तरीके से अब इसके बाद बी है इस तरीके से। सही है। उसके बाद सी भी है। ठीक है ना। और वो है 2 3, मतलब जो भी न्यूमेरिकल में वैल्यू। तो इस तरीके से हाँ वही है। अगर मतलब पेपर में एग्ज़ाम में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो इस तरीके की चीज़ें लिख दोगे तो बेस्ट है इम्प्रेशन के लिए। ठीक है। हाँ, शुरू में मत लिखना आप। ठीक है ना। मतलब उससे फिर भी वही है, टाइम वेस्ट भी हो सकता है। ये बेसिक बातें। तो इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद एक कंडीशन गिवन है। ठीक है ना। और वो कंडीशन है ये वाली कि सी इंटू डी माइनस का साइन ए इंटू बी इक्वल्स टू ओ मैट्रिक्स। इस तरीके से लिख सकते हो आप इस चीज़ को। सही है। तो अब इसके बाद ठीक है ना, अब जैसे सी तो गिवन है हमारे पास, तो सी को तो आप मान सकते हो कुछ इस तरीके से, जो वैल्यू गिवन है इस कंडीशन में पुट कर लो आप। यहाँ पर भी एक बात है सीखने की, इनटू में डी है। अब चलो डी के रिजल्ट को अगर हम ये मान ले तो ए बी सी डी। अब ये कन्फ्यूज मत होना आप कि ये बी यहाँ पर क्यों लिखा, यहाँ पर क्यों नहीं, सेम बात है। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातों में कभी कंफ्यूज मत रहना। माइनस का साइन ई का कुछ रिजल्ट है उसको रख लो। ठीक है ना। इंटू में बी का कुछ रिजल्ट है उसको रख लो इस तरीके से। वो सही है। और राइट हैंड साइड है जैसे कुछ इस तरीके से, मतलब तो जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी। अब ये है काम की बात समझने के हिसाब से। ठीक है ना। लिख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। अब मेन बात है ये न्यूमेरिकल में क्या, इस तरीके से न्यूमेरिकल की बात सही है। अब मेन पता है क्या यहाँ पर, मेन है ये कि हमने डी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की क्यों मानी और इसी तरीके से ये क्यों मानी। अब ये काम की बात है। ठीक है ना। क्यों, अब थोड़ा सा सोचो आप। देखो अब ये हैं वो बातें जो यहाँ से डिफाइन होती हैं। सही है। देखो अब ये बताई थी कि दो मैट्रिक्सों का डिफरेंस एक मैट्रिक्स आएगा, अच्छी बात है। लेकिन दो मैट्रिक्स मतलब सब्ट्रैक्ट होती कब है, जब उनके ऑर्डर बराबर हों। तो ये बात कहाँ से डिफाइन होगी फिर एक्चुअल में, रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इस चीज़ का मतलब सबसे पहले तो इन दो की मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स आएगी, जैसे एफ मान रहे थे थोड़ी देर के लिए।
तो इन दो की मल्टीप्लाई सबसे पहले तो इसका ऑर्डर है, जैसे इसमें दो रो है, लेफ्ट से राइट रो, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, इस तरीके से दो कॉलम है। सेम बात यहाँ पर इस तरीके से, सही है। इन दो की मल्टीप्लाई पॉसिबल क्यों है, ये 2 रिपीट हो रहा है, ये वाली बात अभी बताई थी। और नई का ऑर्डर क्या आएगा, m/p मतलब 2/2, तो मतलब 2/2 मतलब इस सारे का रिजल्ट आएगा कोई मैट्रिक्स जिसका रिजल्ट है 2/2, इस तरीके से, सही है। तो अब इसके बाद अब थोड़ा सा फिर सोचो, बीच में माइनस का साइन, सही है। तो अभी बता था कि दो मैट्रिक्स माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट होती कब है, जब उनके ऑर्डर भी बराबर हों, सही बात है। तो इस तरीके से कह सकते हो आप, तो मतलब इस सारे का रिजल्ट C/D एक नई मैट्रिक्स मतलब ई के हिसाब से, तो ई का भी कहने का मतलब रिजल्ट मतलब जो भी रिजल्ट आए उसका भी ऑर्डर 2/2 होना जरूरी है। किस वजह से, इस बात की वजह से, सही है। फिर उसके बाद आप सोचो, जब दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स माइनस कर रहे हो आप, सेम ऑर्डर की माइनस होंगी 2/2 इस तरीके से, तो रिजल्ट भी तो सेम आएगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ से आपको कि ये ओ मैट्रिक्स मतलब ये आप हमने 2/2 ही क्यों ली। जीरो मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब उसके सारे एलिमेंट जीरो, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। तो यही क्यों, ये बात आप यहाँ से समझ सकते हो, इस कंडीशन से आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ये वाले। तो इस तरीके से अब इसके बाद बची ये, अब थोड़ा सा सोचो, इन दो का रिजल्ट है, इन दो का रिजल्ट कितना होना चाहिए, 2/2 आना चाहिए। तो मतलब जैसे इसका तो न्यूमेरिकल में गिवन है 2/2 की दो रो हैं, ऊपर लेफ्ट से राइट तो रो, ऊपर से नीचे कॉलम, तो 2/2 सही है, इस तरीके से। अब इसके बाद सोचो आप यहाँ पर कि ये ऑर्डर 2/2 ही क्यों लिया। सबसे पहले तो ये 2 है यहाँ पर, ये वाला 2, इसकी वजह से ये 2 होना कंपलसरी है। किस वजह से कंपलसरी है, इस वजह से एन रिपीट हो रहा था। इतनी बात समझ में आई आपको कि इसमें मतलब उतनी ही रो होनी चाहिए, जितने इसमें कॉलम है उतनी रो होनी चाहिए। फिर इसके बाद तो यहाँ पर भी 2 क्यों आया, ये सोचो। फिर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इन दोनों का रिजल्ट 2/2 आना चाहिए, और वो पॉसिबल कब है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई m/p, तो 2 ये 2 बताएगा इस 2 को, ये वाला 2 ये वाला 2 है। इस तरीके से समझनी है छोटी छोटी बातें, तब समझ पाओगे इस तरीके से। और वही है बेसिक न्यूमेरिकल है, +2 क्लास में इतने सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट भी कह सकते हो, जब सारी मैट्रिक्स 2/2 की दी हुई है, बात खत्म, ये भी 2/2 को मानो, सोल्व करो, सही है। लेकिन न्यूमेरिकल बेसिक है, बेसिक क्यों, अब थोड़ा सा ये बताओ आप, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। काम की बात, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें रो और कॉलम बराबर होती है, जैसे 2/2 हर जगह है। इस वजह से न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और कभी रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स में m और n बराबर नहीं होती, फिर ये चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी आपको। तो इसी वजह से ये सारी बातें बताई आपको डिटेल में, ताकि कभी वो केस आ जाए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, सही है। तो मतलब हर जगह वही है, 2-3 न्यूमेरिकल्स तो आप समझ सकते हो, ठीक है ना। मतलब 2-3 कंडीशन से 2-3 न्यूमेरिकल बना लिया करो समझने के लिए। तो बताओ क्या इसमें, सही है। अब इसके बाद कर लें कैलकुलेट, तो कुछ इस तरीके से। तो इसके बाद ठीक है ना, तो कितना हो जाए रिजल्ट, इन दो की मल्टीप्लाई, और दो की मल्टीप्लाई क्या तरीका बताया था आपको मल्टीप्लाई करने का, रो बाई कॉलम मेथड। पहले की रो यूज कर, दूसरे कॉलम, सिंपल सी बात बताई थी, ठीक है। ये बताई थी अभी 2/2 ऑर्डर आएंगे, मतलब 2 रो 2 कॉलम, लिखना चाहो साथ के साथ लिख भी सकते हो, अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तो लिख देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसके बाद ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, इसकी रो यूज करो, इसके कॉलम, और रिस्पेक्टिव एलिमेंट मल्टीप्लाई या फिर को कोरस्पॉन्डिंग की। तो सबसे पहले 2 × e हो जाएगा, सही है, और फिर 5 × c हो जाएगा, और सभी को ऐड कर दो जितने भी हों, सही है। फिर इसके बाद ये सबसे पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगी, तो वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 की b के साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई, और 5 की d के साथ हो जाएगी, और सभी को ऐड कर दो, है ना, आसान तरीका। इसी तरीके से सेकंड रो की सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 3 × a
इस तरीके से। और 8 की मल्टीप्लाई सी के साथ होगी जाएगी, सभी को ऐड कर दो। फिर इनकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो 3 इंटू बी और 8 इंटू डी और ऐड कर दो, कैलकुलेशन है। सही है। इसी तरीके से यहाँ पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दें आप इसी तरीके से। तो सबसे पहले वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो सबसे पहले 2 की 5 के साथ, -1 की 7 के साथ, तो 10 - 7, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन से ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 4, तो 2 4 - 4 0, इस तरीके से। सही है। फिर सेकंड रो की सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 5 15, प्लस का साइन 4 इंटू 7 28, तो 50 और 28 हो जाएगा 43, कैलकुलेशन है। अब इसके बाद ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 4 16 प्लस 6 22 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड अभी बताई थी ये क्यों है, जीरो मैट्रिक्स। तो इस तरीके से अब कर लो कैलकुलेट, ठीक है ना। अब दो का वही 2 मैट्रिक्स माइनस करनी है, अपने अपने एलिमेंटों पर होंगे। सही है। तो इस तरीके से ठीक है ना, मतलब सबसे पहले फर्स्ट मतलब ये माइनस, तो 2a प्लस का 5c माइनस का 3 आ जाए, कैलकुलेशन है। फिर वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में माइनस, तो 2b प्लस का 5d माइनस 0, सेम बात रहेगी यहाँ पर। तो फिर इसी इसमें से 43 माइनस कर दो, कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो 3a प्लस का 8c माइनस का 43, फिर इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस का 22 आ जाए। ये माइनस साइन ये वाला है, तो इस तरीके से। अब इसके बाद सही है। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब पहले तो उनके ऑर्डर बराबर हो। इक्वल बीच में इक्वल का साइन है, सबसे पहले ऑर्डर बराबर हो, फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होनी चाहिए। तो इस चीज़ का मतलब ये फैक्टर इसके साथ इक्वेट होगा। तो यहाँ पर तो सेम है, तो इस वजह से अंतर नहीं आएगा। सही है, ठीक है ना। मतलब क्यों, क्योंकि सारी जगह जीरो, मतलब सभी को जीरो के साथ इक्वेट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या चीज़, ठीक है ना। मतलब एक बार इसको इक्वेट कर दो सभी कुछ इस तरीके से कि 2a प्लस का 5c माइनस का 3 जीरो के साथ है। एक बार इसको इक्वेट कर दो, कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल में। इस तरीके एक बार इसको आप इक्वेट कर देना इस तरीके से। ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करने कहने का ये मतलब है। और एक बार इसको 3b प्लस का 8d माइनस का 22 को 0 के साथ इक्वेट कर दो, तो इस तरीके से। तो अब इसके बाद जैसे ये है A और C में, और ये भी A और C में, तो इनकी हेल्प से A और C सोल्व होंगे। ये B और D में दोनों, तो यहाँ से B और D की वैल्यू आ जाए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो कर लो कैलकुलेट, जिस भी तरीके से आप यूज करना चाहते हो। तो जैसे इस साइड -3 उस साइड प्लस का 3 हो जाएगा, इस साइड माइनस का 3 उस साइड जाके प्लस का 43 हो जाएगा, कैलकुलेशन है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई के हिसाब से समझ लो, जैसे ये 2a है 3a है, तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे को, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेशन से। मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप पूरी इक्वेशन को, तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 2 से करोगे तो इस कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर 86, फिर माइनस कर देना, तो 6 से 6 से कैंसिल, तो यहाँ पर 15 माइनस तो 16, तो माइनस का c बचेगा। और यहाँ पर 9 माइनस 86 वो कितना हो जाएगा, माइनस का जैसे 4 और 75 बचेगा, ठीक है ना। तो 75 नहीं 77 बचेगा, और वो भी माइनस का, तो ये दोनों माइनस है कैंसिल, तो सी की वैल्यू 77 आ जाएगी, मतलब कैलकुलेशन है। सही है। सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपकी चॉइस है, कहीं पर भी पुट कर देना, इन चारों में सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर पुट कर लेना, आपके ऊपर कहाँ पर यूज करना चाहते हो आप, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर यूज करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, 3a प्लस का 8 इंटू 77, तो 8 इंटू 7 6, फिर 5 इंटू फिर वही 56, और इंटू में मतलब 5 ऐड कर दो तो 61, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसको मतलब राइट हैंड साइड 43 हो जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद मतलब कैलकुलेशन है यहाँ पर, फिर ये इस साइड प्लस का उस साइड माइनस का, तो 43 माइनस का 616, तो मतलब 616 में से 16 गए 600, तो यहाँ से 16 चले जाएंगे तो 27, 600 में से 27 चले गए तो कितना हो जाएगा, मतलब 5, ठीक है ना। कैलकुलेशन के हिसाब से 577 बचेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 27 जाएंगे तो 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और माइनस का, क्योंकि ये उस साइड माइनस का बड़ा हो जाए इस वजह, कैलकुलेशन है। फिर 3 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, 3 से डिवाइड करोगे तो जैसे 1 फिर 2 बचेगा, तो 27 3 इंटू 9
9 इंटू 3 27 और 3/3 1 हो जाए कैलकुलेशन। तो ए और सी की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से यहाँ से ए मतलब बी और डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सबसे पहले इस साइड माइनस और उस साइड प्लस का इस तरीके से हो जाएगा। फिर वही मल्टीप्लाई वाली चीज़ सेम यहाँ पर है। तो 2b 3b है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस तरीके से हो जाए 15d, ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना हो जाएगा, तो 6b प्लस का 16d और 44 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस कर दो तो ये कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर माइनस का d बचेगा और यहाँ पर माइनस का 44। तो इस तरीके से हो जाएगा, d की वैल्यू 44, d की वैल्यू कहीं पर पुट कर दो, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर ही पुट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पर 3b एज इट इज प्लस का 8 इंटू 44, तो 8 इंटू 44 सबसे पहले 2 फिर 3 और 35 कैलकुलेशन है 0 के बराबर। इस 0 एंड 22 था राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर 3b किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये 22 ये उस साइड माइनस का जाए, मतलब 22 माइनस का 352, तो मतलब 330 बचेगा कैलकुलेशन, तो माइनस का 330, ठीक है। और b की वैल्यू 3 से कैंसिल करोगे 110, फिर माइनस का कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से सही है। ए बी सी डी वैल्यू आ चुके हैं, पुट कर देना, ठीक है ना। तो जैसे उसको आप डी मैट्रिक्स भी मान सकते हो। तो जैसे डी मैट्रिक्स ये नहीं थी ए बी सी डी, इस तरीके से जो ऑर्डर लेके चले थे वही यूज करना आपने, सही है। वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से तो ए की वैल्यू जैसे जो भी रिजल्ट आया, फिर बी की वैल्यू आई है, ठीक है ना, सी की वैल्यू है 77, डी की वैल्यू है 44, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके मतलब कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल में, और कुछ भी नहीं। मेन बात जो आपको बताई थी वो ऑर्डर वाली, कि किस तरीके से मतलब वो डी मैट्रिक्स का यही ऑर्डर क्यों है, ये 2/2, और जीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही क्यों था, मेन है ये, और कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा, सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।